Good morning to all of you guys. First of all, I would like to pay the heartiest thanks to all of you, my dear viewers, my dear subscribers, because you have showered a lot of love, a bundle of love, a bundle of affections, a bundle of caring, a bundle of sharing. For this, I'm really grateful to you, my dear. And because of your love, because of your affection, because of your sharing, because of your caring, I'm here with the third class of your 45 days speaking series. So, ladies and gentlemen, in this class, I'm just gonna tell you, I'm just gonna describe, I'm just gonna explain about imperative sentence. Yeah, of course. Imperative sentence. It is the starter to learn any language. It is the starter to learn English language. That's why I'm here with the imperative sentence, command sentence. But first of all, I tell you what is imperative sentence. आखिर ये imperative sentence है क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। imperative sentence का मतलब होता है टू कमांड एनीवन, यानी आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, हालांकि इसमें केवल आदेश ही नहीं दिया जाता है गाइस, इसमें ऑर्डर दिया जाता है, यानी किसी को आप आदेश दे सकते हैं, ले सकते हैं, किसी से आप रिक्वेस्ट आई मीन अनुरोध कर सकते हैं, किसी को आप सजेस्ट आई मीन सलाह दे सकते हैं, किसी को आप फॉरबिड आई मीन मना कर सकते हैं, इनविटेशन आई मीन किसी को आप किसी काम के लिए बुला सकते हैं। ये सारी चीजों को मिला के इन सारी चीज को हम क्या कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। सो इफ एनीबडी ask you what is an imperative sentence, so ladies and gentlemen, you just have to say imperative sentence means to advise anyone. Imperative sentence means to order anyone. And imperative sentence means to suggest anyone. Imperative sentence means to forbid anyone. Imperative sentence means to invite anyone. It is called imperative sentence. फॉर एग्जाम्पल, मैं कहना चाहता हूं कि अरे भाई अंदर आ जाओ, मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं, ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज गरीबों का मदद करे, मैं यहाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। चलो पार्टी करते हैं, मैं यहाँ किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस है। वायर को टच ना करो, यानी हम किसी को मना कर रहे हैं, ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट इंपेरेटिव सेंटेंस इंग्लिश इज जस्ट लाइक empty room, a vacant room. So, if you want to full your room of English language, so you must have knowledge about imperative sentence. So, guys, बढ़ते हैं हम आगे और आगे देखते हैं वन बाय वन करके कि सर ऑर्डर क्या होता है। इफ यू वांट टू ऑर्डर एनीवन, तो ऑर्डर करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है कि आप डायरेक्ट एक्शन बोल दो। कोई भी एक्शन उसको डायरेक्ट बोल दो। एक्शन मीन्स होता है ऑर्डर। मैं आपको कल इस वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि गाइस अंग्रेजों ने जब इंग्लिश बनाया तो नहीं जानते थे कि इसका हिंदी क्या होगा, बिकॉज दे डोंट नो हिंदी। तो अंग्रेज ने जब V1 बनाया, V1 बू कम सीट टीच बी टिप, इसका मतलब हुआ कि वो ये सारे वर्ड्स को ना ऑर्डर देने के लिए बनाया था। ठीक है, ऑर्डर देने या लेने के लिए बनाया था। जैसे कम, गो, सिट डाउन, स्टैंड अप, ड्रिंक, टेक टी, तो ये सब ऑर्डर है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जितने भी रेड कलर में वर्ड्स हैं, ये सब अपने आप में डियर क्या है, V1 है। क्या है, क्या है, V1 है। V1 के बाद आप ऑब्जेक्ट हो तो लिख सकते हैं, नहीं हो तो नहीं लिख सकते हैं। तो जितने भी ब्लैक कलर के लेटर्स है वो है ऑब्जेक्ट। जैसे शट, शट मीन्स होता है बंद कर दो, तो मैंने ऑर्डर दिया बंद कर दो, लेकिन मेरे भाई क्या बंद कर दो, तो सर दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर। इसी तरीके से अपना बुक दिखाओ, अगर हमको बोलना हो शो, शो यानी दिखाओ, क्या दिखाओ, अपना बुक दिखाओ, शो मी योर बुक, शो मी योर बुक। इसी तरीके से बोलो, क्या बोलो भाई, जोर से बोलो, ऑर्डर दे रहा हूं जोर से बोलो, स्पीक लाउडली,
स्पीक लाउडली। इसी तरीके से लाइट जल रहा है और लाइट को हम पढ़ रहे हैं, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। गाइस तो आप इसी तरीके से जितने भी एक्शन आपको याद हैं उन सारे एक्शन को आप एज ऑर्डर यूज कर सकते हैं। जैसे बाइंड मीन्स बांध लो, वॉच देखो, वॉच दिस मूवी, इस मूवी को देखो, गो टू पढ़ना, पढ़ना जाओ, टीच इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाओ, लिसन मी, मुझे सुनो, ओबे मी, मेरी बात मानो। तो ये हो गए ऑर्डर। ऑर्डर कैसे देना है आज से? ऑर्डर देने के लिए आपको डायरेक्ट एक्शन यूज करना है एंड आफ्टर दैट सेकेंड स्लाइड पे है किसी को फॉरबिड करना है, किसी को मना करना है। गाइस मना करने के लिए बहुत आसान है कि हम किसी को कोई काम के लिए कैसे मना करें। मना करने के लिए भी वही सेम कैटेगरी हमको यूज करना है कि हमारा जो एक्शन है, हमारा जो V1 है वो तो रहेगा सेम टू सेम, जैसे ऑर्डर दे रहे थे वैसे ही, गो देयर। बट जब हम किसी को उस काम के लिए मना करें ना, तो उस ऑर्डर से पहले एक वर्ड लगा है डोंट। अभी बोला गो देयर, आई मीन वहां जा, ऑर्डर दिया, लेकिन अब मना कर रहा हूं तो बोलूंगा डोंट गो देयर, डोंट अब्यूज एनीवन, डोंट स्टील, डोंट स्पीक लाउडली। यानी आप जोर से मत बोलो, चोरी मत करो, मैं मना कर रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? तो गाइस यहाँ देखिए, शट मीन्स अभी बताया कि बंद करना, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, यहां तक ऑर्डर है। बट अगर इसके पहले आपने डॉन लगाया, इसका मतलब हुआ दरवाजा मत बंद करो, आप उसे फॉरबिड कर रहे हैं, आप उसे मना कर रहे हैं। डोंट शो मी योर बुक, अपनी बुक मुझे मत दिखा भाई, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। डोंट स्पीक लाउडली, तेज मत बोलो, जोर से मत बोलो, एंड डोंट टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद मत करो। तो ये था हमारा पहला ऑर्डर, दूसरा फॉरबिड, और ये दोनों किस में आया? इंपेरेटिव सेंटेंस में। गाइस थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा रिक्वेस्ट। गाइस इफ यू वांट टू रिक्वेस्ट एनीवन, इफ यू वांट टू आग्रह एनीवन, इफ यू वांट टू निवेदन एनीवन, अगर आप किसी से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां पे भी आपको इंपेरेटिव सेंटेंस चाहिए। और इसके लिए भी बहुत आसान तरीका है कि आप ऑर्डर वाले सेंटेंस के पहले दो वर्ड चिपका डालो मेरे भाई, पहला प्लीज और दूसरा काइंडली। अगर आप किसी से नॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप वहां प्लीज लगाएं, लेकिन किसी से विनती कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, वहां काइंडली लगाएं, ठीक है। जैसे आइए कुछ एग्जांपल से देखते हैं गाइस। एग्जांपल है, वही वही एक्शन है हमारा, शट बंद कर दो, शो दिखाओ, स्पीक बोलो, हेल्प मदद करो। यानी शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। सपोज दैट इफ आई वर हैंडीकैप्ड, मैं विकलांग होता और चेयर पे बैठा हूं और वहां मेरा दरवाजा है, हमको दरवाजा बंद कराना होता, तो क्या बोलता? ओ प्लीज 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 दरवाजा बंद कर दो, कृपया थोड़ा दरवाजा बंद कर दीजिए। तो वहां हम क्या बोलेंगे ना, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, ओके। इसी तरीके से बोलना है, कृपया आप अपनी किताब हमको दिखाइए, आप ही के जैसा किताब हमको भी लेना है। तो वहां हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ना, जबरन तो नहीं बोल सकता है अपना बुक दिखा, नहीं हो सकता ना। तो वहां क्या बोलेंगे, प्लीज शो मी योर बुक, प्लीज शो मी योर बुक, ऐसे बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी क्लासरूम के पिछले बेंच पर बैठे हैं और सर आगे से बोल रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो आप वहां क्या कहिएगा, सर तेज बोलिए वरना मैं चला जाऊंगा, ऐसा तो नहीं ना बोलिएगा। आपके अंदर भी तो मैनर्स है, आप क्या बोलिएगा, सर प्लीज स्पीक लाउडली, सर प्लीज स्पीक लाउडली, आई एम अनेबल टू हियर यू, ओके। गाइस इसी तरीके से अगर आप, कोई गरीब है, बहुत बेचारा लाचार है और आप भी गरीब हैं, इतने गरीब हैं कि आप उनका मदद नहीं कर सकते हैं, तो आप तीसरे से क्या कर रहे हैं, गिड़गिड़ा के, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा, रिक्वेस्ट है, काइंडली, काइंडली हेल्प द पुअर, गरीब मेहरबानी करके गरीबों का मदद कर दीजिए, दया करके गरीबों का मदद कर दीजिए। इन सारे तरीका के लिए, इन सारे मैनर्स के लिए, इन सारे फीलिंग्स के लिए हमें इंपेरेटिव सेंटेंस का रिक्वेस्ट वाला पोर्शन का यूज करना पड़ता है, जिसमें प्लीज और काइंडली का यूज हुआ होता है। नेक्स्ट स्लाइड है गाइज, सजेशन। अगर आप किसी को हमेशा हमेशा के लिए सजेशन देना चाहते हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो,
पॉजिटिव के लिए गाइज आप ऑलवेज का यूज करेंगे और नेगेटिव के लिए गाइज आप नेवर का यूज करेंगे। सपोज दैट अगर आप किसी को सजेशन देना चाहते हैं, मेरे भाई हमेशा सच बोलो, क्या बोलिएगा? ब्रदर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। देखिए आपके डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, ये रिस्पेक्ट जो है ये हमारा एक्शन है, टेल एक्शन है, व्यूज एक्शन है और ऑबे एक्शन है। इन सारे एक्शन से पहले हमने ऑलवेज और नेवर लगा रखा है। ये ऑलवेज और नेवर बता रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है ये सजेशन के लिए है, सुझाव के लिए है, सलाह के लिए है। तो हम आपको सलाह दे रहे हैं, ऑलवेज टू हार्ड वर्क फॉर योर पेरेंट्स ड्रीम्स। ओके, आप अपने माता पिता के सपनों के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करें। ये मेरा सुझाव है, ये मेरा सलाह है, ये मेरा सजेशन है। ओके, इसी तरीके से हम मना करना चाहते हैं कि आप जिंदगी में कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर टेल लाई, नेवर टेल लाई, कभी भी झूठ ना बोलो। नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, कभी किसी को गाली मत दो। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। आप अपने माँ बाप की बात हमेशा मानो, उनका आज्ञा मानो, उनका कहा मानो। तो ये था सजेशन। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज गाइस इनविटेशन। इनविटेशन, अगर आप किसी व्यक्ति को, इफ यू वांट टू इनवाइट एनीवन टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए किसी को अगर आप इनवाइट करते हैं गाइस, तो उसके लिए आपको यूज करना होगा लेट्स। लेट्स, क्या यूज करना होगा? लेट्स। वेरी वेरी सिंपल गाइस। देखिए यहां यहां मैं एक सेंस लिखता हूं। आई थिंक कि आप बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको। Where is, oh my God, गाइस आप देख रहे हैं यहाँ, लेट्स गो, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स गो, लेट्स परचेस। आई मीन ये जो लेट्स प्लस V1 आता है ना, इसका मतलब होता है आओ या चलो डांस करते हैं। आई मीन कोई काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है लेट्स गो फॉर डिनर। लेट्स गो का तो मतलब हो गया चलो चलते हैं, फॉर डिनर, डिनर के लिए। यानी मान लीजिए कि 4-5 बंदे बैठे हुए और आप उनको बोले चलो डिनर करते हैं, लेट्स गो फॉर डिनर, लेट्स गो फॉर डिनर। इसी तरीके से चलो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, लेट्स सेलिब्रेट माय बर्थडे। आओ हम लोग अपना, आओ आओ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया जाए, लेट्स सेलिब्रेट माय बर्थडे। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो कि चलो टहलने चलते हैं, लेट्स गो फॉर वॉकिंग, लेट्स गो फॉर वॉकिंग। इसी तरीके से बोलना हो चलो एक नई कार लेते हैं, लेट्स परचेस अ न्यू कार, लेट्स परचेस अ न्यू कार। गाइस तो ये था हमारा इनवाइट करने का तरीका। और लास्ट है कि आप किसी से मजबूरी में, कंपल्जन में, इन कंपल्जन। ओके गाइस, आप मजबूरी में किसी से कुछ परमिशन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका हिंदी विल कम, हिंदी विल कम डैश करने दो, डैश करने दो या करने दीजिए। जैसे बोलना हो मुझे ये करने दो, मुझे वो करने दो, मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, वहां आपको यूज करना है गाइस लेट मी। और ये जो मी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू पर्सन। यानी वह के लिए हिम, नाम के लिए नाम। जैसे गाइस अगर बोलना हो कि मुझे दरवाजा बंद करने दो, लेट मी शट द डोर, लेट मी शट द डोर। हेलो गाइस, लेट मी शट द डोर बिकॉज इट इज 9 o'clock। मुझे दरवाजा बंद करने दो क्योंकि 9 बज गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमको बोलना हो कि लेट मी शो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ गलत हो गया, लेट मी शो योर बुक, लेट मी शो योर बुक, लेट मी शो योर बुक। मुझे तुम्हारी किताब देखने दो यार, कैसी किताब है। लेट मी स्पीक लाउडली, लेट हिम स्पीक लाउडली। वहां एक लड़का है और उसको कोई बोलो धीरे धीरे बोल रहा है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि उसको तेज बोलने दो, उसको तेज बोलने दो। लेट हिम स्पीक लाउडली, लेट हिम स्पीक लाउडली। ओके, इसी तरीके से राम को लाइट बंद कर देने दो,
राम को लाइट बंद कर देने दो, कोई उससे फायदा नहीं है। तो क्या बोलेंगे, लेट राम टर्न ऑफ द लाइट, लेट राम टर्न ऑफ द लाइट। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस गाइस। अगर देखिए देखिए मैं बोल रहा हूं कि कैसे आप एक सेंटेंस से, सॉरी, कैसे आप एक सिंगल वर्ड से बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। इसके लिए आपको आना होगा यहाँ, ओ माय गॉड, इसमें हम ये सीखेंगे कि हम लोग एक वीडियो में कैसे, एक वीडियो सॉरी सॉरी हम लोग इसमें ये सीखेंगे कि एक वर्ड से कैसे आप 7 से 8 टाइप का सेंटेंस बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं यहाँ एक एक सेंटेंस ले लेता हूँ, सॉरी सॉरी मैं यहाँ एक वर्ड ले लेता हूँ, स्पीक, मैं यहाँ एक वर्ड ले लेता हूँ, स्पीक। गाइस ये है मेरा स्पीक। तो हमको अगर बोलना है बोलो तो हम डायरेक्ट बोलेंगे स्पीक, लेकिन अगर हमें बोलना हो मत बोलो, क्या बोलेंगे, डोंट स्पीक। हमें बोलना हो हमेशा बोलो, क्या बोलेंगे गाइस, ऑलवेज स्पीक। हमें बोलना हो कभी मत बोलो, क्या बोलेंगे, नेवर स्पीक। हमें बोलना हो कि चलो बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, लेट्स स्पीक। हमें बोलना हो मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। इस तरीके से आप एक एक्शन से बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। सो गाइस अगर आपको 100 आपको अगर 100 एक्शन याद है, यानी 100 V1 याद है, तो आप 700 सेंटेंस बोल सकते हैं विद इन 15 मिनट। 15 मिनट में आप 700 सेंटेंसेस बोल सकते हैं। बट वेन if you have courage to learn English, if you have dedication to learn English, you have to possession and you have to passion to speak English. After that it will be fulfilled. Okay, so guys मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।